मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सच में अब तुम बोलोगे मैं तेरी बात क्यों मानूं। इसलिए पहले मैं तुम्हें अपनी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने अपनी हाइट इंक्रीज करने के लिए क्या क्या किया। 2022 की बात है, जब मैं नया नया क्लास 10th में आया था और मेरी हाइट थी 5 फुट और मेरे आसपास के लड़के, क्लास के लड़के लड़कियां सबकी हाइट बढ़ रही थी, बस मेरी नहीं बढ़ रही थी। भाई बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारे ही सामने सबकी हाइट बढ़ रही है बट तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है। और मेरी तरह क्या तुमने भी नोटिस किया है कि यहाँ अगर किसी लड़की की हाइट 5 फुट है तो लोग उसे क्यूट बोलते हैं, और वहीं किसी लड़के की हाइट 5 फुट है तो लोग उसे बौना बोलने लग जाते हैं। ये समाज है। मुझे आज भी याद है जब स्कूल का प्रेयर स्टार्ट होता था ना, तो फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन मुझसे ही होती थी। दोस्त मजाक उड़ाते थे तब उतना बुरा नहीं लगता था, बुरा तब ज्यादा लगता था जब घर वाले ही कंपेयर करते थे। उस टाइम जब मेरी क्रश की हाइट मेरे से ज्यादा थी और मैं अपने ऐसे लंबे लड़कों को देखकर जेलस फील करने लगा। धीरे धीरे मुझे अपनी हाइट को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगा। मैं घर वालों से पूछता था हाइट बढ़ाने के लिए क्या करूं। घर वाले बोलते थे रोज सुबह लटका कर, वो भी किया। दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा मुट्ठी मारने लग जा, हाइट बढ़ जाएगी। क्योंकि उस टाइम मैं हाइट के लिए पूरा पागल हो चुका था भाई। मुझे बस कैसे भी करके अपनी हाइट बढ़ानी थी। मुट्ठी मारने से हाइट तो नहीं बढ़ी, लेकिन शरीर खोखला और लकड़ी जैसे जरूर हो गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। बस ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा बताऊंगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मैं इंटरनेट पे चला गया और सर्च किया हाइट कैसे बढ़ाएं भाई साहब। और उस टाइम मुझे कैसे चैनल मिलते थे, क्लिकबेट टाइटल और थंबनेल वाले, जहां लिखा होता था 7 दिन में 3 इंचेस हाइट बढ़ाओ, 1 दिन में हाइट बढ़ाओ योगा करके, सिर्फ सोते हुए हाइट बढ़ाओ, 30 दिन में 4 इंचेस बढ़ाओ। इन वीडियोस को देखकर होप भी मिलती थी कि हाइट बढ़ेगी, लेकिन जब वीडियो खोलकर देखता था ना तो बस रैंडम एक्सरसाइजेस, लटका करो, योगा करो, अश्वगंधा, सता और मुसली का घोल पी लो, प्रोटीन खा लो, साइकिलिंग कर लो। हाइट ग्रो करनी है तो दीवार पर एक डॉट बना लो और उसे अपने सामने हर दिन घूरते रहो, हाइट बढ़ जाएगी। कोई मुझे उस टाइम एक्चुअल में ये नहीं बता रहा था कि हाइट बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं जिससे मेरी हाइट एक्चुअल में बढ़ जाए। मेरा रूटीन बन गया था, अगर मेरे सामने कोई हाइट वाली वीडियो आती थी तो मैं उस पर तुरंत क्लिक कर देता था और पूरी वीडियो देखता था। और ऐसे करते करते शायद मैंने 100 से भी ज्यादा वीडियो देख ली होंगी। सब लोग बस गूगल से उठाकर वही चीजें बोल रहे थे जो मुझे ऑलरेडी पता होती थी। हाँ, एक चीज अच्छी हुई थी, मैं सब चीजें ट्राई करता था, जो मुझसे हो पाता था वो सब ट्राई करता था। और इसी हाइट इंक्रीज करने के चक्कर में मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था, सुबह लटकना, दौड़ना। और हाँ, मैंने प्ले स्टोर के वो लाल लाल 30 दिन में हाइट इंक्रीज और घर पर बॉडी बनाओ वाले ऐप्स भी ट्राई किए हैं। और तुम्हें पता है मैं इन एक्सरसाइज के लिए सुबह 4 बजे उठता था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास खुद का रूम, यहाँ तक एक्सरसाइज करने के लिए छत तक नहीं था। जो घर के सामने आंगन होता है ना, वहाँ छुप छुप कर 4 बजे योगा एक्सरसाइज करता था, जिससे हाइट बढ़ जाए। शर्म भी आती थी क्योंकि अगर बाद में करूंगा तो घर वाले देख लेंगे। तुम हाइट के लिए जो जो सोच सकते हो ना, वो सब मैंने ट्राई करके देखा है। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब YouTube पर हाइट को लेकर कुछ नया बचा ही नहीं था। वीडियोस रिपीट हो रही थी, आर्टिकल्स रिपीट हो रहे थे और मुझे बहुत भयंकर वाला डिप्रेशन होने लगा कि शायद मैं जिंदगी भर नाटा या छोटा ही रह जाऊंगा। लोग बोल रहे थे प्यूबर्टी के बाद हाइट नहीं बढ़ती, और यहीं पे मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था कि मैं नाटा या बौना ही रह जाऊंगा। बट फिर भी मैंने अपनी हाइट इंक्रीज करी। कितना किया, बस वीडियो देखते रहो, बीच में कहीं बता दूंगा। देखो भाई, ये हाइट पर जो वीडियो तुम देख रहे हो ना, ये 20 दिन पहले ही आने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने भी वही बताया जो बाकी सब बता रहे हैं तो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हाइट पर और डीप जाऊंगा। और फिर मैं गया, और जब मैं आज के यूट्यूबर के हाइट वाले वीडियो देख रहा था ना, तो मुझे ऐसे ऐसे चैनल दिख रहे थे जिनके पूरे चैनल की हर एक वीडियो सिर्फ हाइट पर ही थी। एक ही टॉपिक, एक ही बात, रोज वही हाइट 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 हाइट। वो लोग अपना कोर्सेज बनाकर बेच रहे हैं, बट फिर भी कमेंट्स पढ़ो तो लोग लिख रहे थे कि हाइट बढ़ ही नहीं रही है। अब मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो लोग पूरी वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे वही लोग कमेंट्स में रोते फिरते दिखेंगे। तो प्लीज पूरी वीडियो एंड तक देखना। और जिनकी हाइट जेनेटिक्स की वजह से अपने आप बढ़ गई या उतनी बड़ी भी नहीं है, वो लोग यूट्यूब पर आकर ज्ञान दे रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने कौन सा प्रोटोकॉल या मास्टर प्लान फॉलो कर लिया है, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी पीस कर पी ली है जिससे उनकी हाइट बढ़ गई। और वो लोग तुम्हें बताते हैं कि अगर तुमने भी वो सब किया तो हाइट बढ़ जाएगी, और ऊपर से गारंटी भी देते हैं। मैंने देखा भाई, हाइट को इतना फॉर्मूला बना दिया गया है आज, जैसे हाइट भी कोई डिग्री हो, जैसे वंबू
ग्रोथ मेथड, 188 सेंटीमीटर्स, विकिंग मेथड, रुस्तम मेथड, रशियन एक्सट्रीम मेथड, गॉड मोड, वुल्फ लॉ, मसाई जम्प्स, फलाना ढिमकाना। नाम सुन के लगता है ना जैसे कुछ सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया हो। और इन सब की वीडियो खोल के देखो तो सब शुरू में किसी सेलिब्रिटी के बच्चे और कोई साइंटिफिक प्रूफ और फैक्ट्स बताकर फूक कर लेते हैं कि हाइट कैसे बढ़ती है, और 10 मिनट तक वही सब बताते रहते हैं और एंड में सब बोल देते हैं दूध पियो, एक्सरसाइज करो, लटका करो, अच्छी डाइट लो, हाइट बढ़ जाएगी। और लास्ट लाइन फिक्स होती है, ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गई है तो हाइट नहीं बढ़ेगी, अगर पता करनी है तो जाओ एक्सरे कराओ। मतलब लोग कुछ भी बता रहे हैं, बट इस वीडियो में मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। और यूट्यूब पर पहली बार होगा ऐसा कि कोई अब तक ऐसी वीडियो बनाया होगा। देखो दोस्त, अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना तो उसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि तुम अपनी हाइट से खुश नहीं हो, बल्कि अपनी हाइट से इनसिक्योर हो और तुम कहीं ना कहीं अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो। ऑब्वियसली बढ़ाना चाहते हो तभी तो ये वीडियो देख रहे हो ना। और इस हाइट की वजह से जब तुम्हारे सामने कोई तुमसे लंबे हाइट वाला लड़का आ जाता है या हाइट पर कोई टॉपिक उठ जाता है या तुम किसी लड़की के पास मिलने या बात करने जाते हो तो केवल इसी इनसिक्योरिटी की वजह से तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते और अपनी पूरी बातचीत वहीं फकअप कर देते हो। अब हो सकता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ या चल रहे हो, तो मैं उन सवालों पर भी आता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारा सवाल यही होगा कि क्या भाई 18 के बाद हाइट बढ़ सकती है? और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तुम्हारा यही होगा कि क्या कोई ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारी हाइट बढ़ सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते अपनी मर्जी से। ये कोई बाइसेप चेस्ट मसल नहीं है कि तुम जाओगे पुशअप्स करोगे, डंबल उठाओगे और बाइसेप्स कर्ल मारोगे तो कुछ दिनों बाद तुम्हारे बाइसेप्स की तरह तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता दोस्त। मुझे याद है जब मैं रिसर्च के टाइम यूट्यूब पर गया था तो उसमें एक यूट्यूबर द लेजेंडरी डेवन लैरेट का एग्जांपल देकर हाइट से कंपेयर कर रहा था कि कैसे एक हाथ को ज्यादा ट्रेन करते करते उनका एक हाथ दूसरे वाले हाथ से कैसे बड़ा हो गया। अबे चूतिए, क्या तुम्हें पता है वो कितने सालों से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं? 16 साल, वो भी कुत्ते जैसे डिसिप्लिन के साथ वो बंदा ट्रेनिंग कर रहा है। और 1-2 इंचेस का डिफरेंस क्या आ गया तो उसे हाइट से सीधे कंपेयर करने लगे। वाह, हाइट कोई बाइसेप्स कर्ल नहीं है कि जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। बट एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि तुम अपनी पोटेंशियल हाइट तक ज़रूर जा सकते हो। अब तुम लोगों का क्वेश्चन जरूर होगा कि अब भाई ये पोटेंशियल हाइट किस बला का नाम है और हम कैसे पता करें हमारी पोटेंशियल हाइट कैसी है और कितनी है? तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और चिंता करने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी पोटेंशियल हाइट कितनी है और कैसे तुम अपनी पोटेंशियल हाइट पता कर सकते हो, क्योंकि यहीं से सारे हाइट के फंडे क्लियर हो जाएंगे जो अभी तुम्हारे दिमाग में दौड़ रहे हैं। बाकी लोग क्या बता रहे हैं अपनी पोटेंशियल हाइट पता करने के लिए कि पहले अपनी मम्मी की हाइट लो, फिर अपने पापा की हाइट लो, जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, ये करो, वो करो, और जो निकले वो है तुम्हारी पोटेंशियल हाइट। मैं कहता हूँ कि इतना झंझट क्यों करना। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें जब भी अपनी पोटेंशियल हाइट पता करनी है ना तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि तुम्हें अपने पापा की हाइट पता करनी है कि उनकी एक्चुअल हाइट अभी कितनी है, और जो अभी निकले उसमें 2 या 3 इंचेस ऐड कर दो। बस यही है तुम्हारी पोटेंशियल हाइट। अभी सुनने में तुम्हें लग रहा होगा कि भाई तुम क्या बता रहे हो, ये कैसे हो गया? बट पहले मेरी बात पूरी सुनो। तो देखो यार, मैं इसे ऐसे ही हवा में या अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो और 2 या 3 इंचेस ऐड कर लो तो हो गया। नहीं, मैं भाई इसे बहुत ज्यादा खुद को और अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो दोस्त, मेरी मम्मी की हाइट है 5'2" और मेरे पापा की हाइट है 5'4", और जो मेरी करेंटली हाइट है वो है अभी 5'7". तो फाइनली हाइट रिवील हो गया। मैंने सोचा था इसे नेक्स्ट Q&A में बताऊंगा, बट कोई ना। इवन मैंने अपने आसपास के जितने भी लौंडों को देखा है उनके पापा की हाइट से ज़्यादा नहीं, थोड़ा 2 या 3 इंचेस बड़े हैं। और मेरे जो दोस्त यार हैं जिनकी एज 18, 20, 22 साल के हो चुके हैं वो अपने पापा से 2 या 3 इंचेस थोड़े हाइट में बड़े हैं। और मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे रिसर्च वगैरह की और लिटरली मैं सब कुछ पढ़कर और ट्राई करने के बाद मुझे यही लगता है और मैं लिटरली बिलीव करता हूँ इस चीज में कि जो एक लड़के की पोटेंशियल हाइट होती है वो कुछ इंचेस फादर से ज्यादा हो सकती है। अब यहीं पर तुम लोग बोल सकते हो कि भाई रोनित रॉय की हाइट 5'8" इंचेस है, उनकी वाइफ की हाइट 5'7" इंचेस है।
बट उनके बच्चे की हाइट 6 फीट 6 इंचेस है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? चलो समझ आता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा 2 या 3 इंचेस टॉल होगा ना, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हुआ? तो सुनो, मे बी सम ग्रोथ इंजेक्शन एंड सप्लीमेंट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। वो लोग सेलिब्रिटी लोग हैं, अंदर ही अंदर क्या करते हैं किसी को क्या पता। और हो सकता है कि उसे अपने ग्रैंडफादर या रिलेटिव में से किसी की अच्छी जेनेटिक मिल गई हो। और हाँ, कभी कभी अपवाद यानी एक्सेप्शंस होता है कि भाई सन की हाइट फादर से ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी होता है कि सन की हाइट फादर से कम ही रह जाती है। लेकिन वो एक्सेप्शन वाला केस है, वो हजारों में से 1 या 2 लोगों के साथ ही होता है। एंड मोस्टली ऐसा ही होता है। तुम कहीं भी जाकर देखोगे सन की हाइट फादर से 2 या 3 इंचेस ज्यादा ही होती है। अब यहीं पर अगर तुम्हें अपनी पोटेंशियल हाइट नहीं पता है कि मेरी कितनी है, क्या है, और तुम्हें नहीं पता है कि क्या तुम अपनी पोटेंशियल हाइट तक आ चुके हो या नहीं, तो इसका सोल्यूशन यही है कि इस वीडियो के बाद या कभी भी अपने पापा की हाइट पता करनी है कि उनकी हाइट अभी कितनी है। हाँ, मुझे पता है इंडिया में थोड़ा मुश्किल या ऑकवर्ड है अपने पापा की हाइट पता करना, क्योंकि यहाँ ज्यादातर फादर और सन इन चीजों पर बात ही नहीं करते, और बात भी करते हैं तो कतराते हैं। तो भाई इसके मेरे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक एडवाइस जरूर दे सकता हूँ कि कोई भी टेक्निक या जुगाड़ से 6 फीट दरवाजे जैसे कोई चीज के सामने दोनों खड़े हो जाओ, अंदाजा लगा लो और जुगाड़ लगाकर नाप लो, और अपने फादर की हाइट में 2 से 3 इंचेस ऐड कर लो। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी पोटेंशियल हाइट कितनी है। फिर देखो कि क्या तुम अपनी पोटेंशियल हाइट पर हो। अगर जवाब है हाँ, तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब मेरे पास बहुत लेस चांसेस हैं कि तुम अब आगे बढ़ोगे। अब ये सुनकर अपने पेरेंट्स को हेट मत करने लग जाना कि उनकी वजह से मैं छोटा रह गया। तो बेटे, अगर वो आज नहीं होते ना, तो तुम इस दुनिया में पहला कदम भी नहीं रख पाते। तूने फालतू में हेट मत करना प्लीज। तुम्हें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाना चाहिए और कहीं ना कहीं खुश भी हो जाना चाहिए। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि चलो ठीक है भाई, मुझे मेरी पोटेंशियल हाइट पता चल गई है, तो भाई अब मैं क्या करूं? मतलब मैं अपने पोटेंशियल हाइट तक कैसे रीच कर पाऊं? यहीं पर अगर मैं तुम्हें सच बोलूं तो अगर तुम 19 या 20 साल के हो, मतलब 20 के अंदर हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तुम पहुंच जाओगे अपनी पोटेंशियल हाइट तक। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्पेशल मास्टर प्लान, प्रोटोकॉल, ये कुछ भी कोर्सेस वगैरह कुछ भी बकवास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, जितने भी लौंडों की हाइट बढ़ी है उन्होंने भी कुछ ये सब फालतू बकवास नौटंकी नहीं फॉलो की है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर मेरी बात पर बिलीव ना हो तो आज एक काम करना, तुम अपने आसपास के किसी ऐसे ही रैंडम लौंडे के पास जाना जिसकी हाइट तुम्हें लगता है अच्छी है और लंबी है, और जाकर पूछना, भाई आपके लंबे होने का राज क्या है? आपने लंबाई बढ़ाने के लिए क्या किया? तुम लिख के ले लो मुझसे। उनका 99% आंसर यही होगा कि उन्होंने भी कुछ भी फॉलो नहीं किया, कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, बस अपने आप बढ़ गई। कोई ये नहीं बोलेगा मैंने मसाई जंप्स की, मैंने स्पार्टन मेथड किया, या ऐसा ही कुछ किया था जिसकी वजह से मेरी हाइट बढ़ गई। तो नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैं अपने आसपास के रैंडम लड़कों से पूछकर ये वीडियो बना रहा हूँ। उनका भी आंसर सेम था कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मोस्टली हाइट जेनेटिक्स पर ही डिपेंड करती है। अब मैं ये बोलकर ब्लैक पिल या रेड पिल जो भी बोलते हैं, मैं वो नहीं होना चाहता। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दुखी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब जानना तुम्हें बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम हमेशा उन चूतिए लोगों की वीडियो देखकर इनसिक्योर रहोगे, और वो तुम्हें फालतू के होप देंगे कि मैं तुम्हारी हाइट बढ़ा दूंगा या बढ़वाऊंगा, और लास्ट में तुम्हें कुछ बेचकर चले जाएंगे और तुम्हारी इनसिक्योरिटी को टारगेट करेंगे और तुम्हारा हमेशा चूतिया काटते रहेंगे। अब यहीं पर तुम्हारे माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि भाई क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? मतलब जैसे मैं रोज रोज लाइफ जी रहा हूँ वैसे ही जीना चाहिए? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। तुम्हें कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए, और वो चीजें क्या हैं बताता हूँ। यहीं पर मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताऊंगा और लास्ट में कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो इंडिया में 99% लोग करते हैं, जो तुम्हें कभी नहीं करनी है अगर तुम्हें सच में अपनी हाइट बढ़ानी है। पहली चीज, डाइट।
हाँ मुझे पता है, हर कोई बोल रहा है हाई प्रोटीन लो, कैल्शियम लो, जिंक लो, विटामिन डी लो, बट यहीं पर आती है हमारी प्यारी इंडियन डाइट। उन्हें कौन बताए इंडियन डाइट दाल चावल में क्या ही प्रोटीन है। अब ये बोलकर मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोटीन के लिए अंडे खाओ, पनीर खाओ, कैल्शियम के लिए दूध लो, विटामिन डी के लिए सुबह की धूप लो, क्योंकि हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है, आई एग्री। लेकिन दिक्कत ये है ना दोस्त, सिर्फ बोलना इजी होता है, फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तुमने भी हाइट वाले वीडियोस में कभी नोटिस किया, लोग बोलते हैं साउथ कोरिया की एवरेज हाइट अराउंड 5'8" है और नॉर्थ कोरिया की ऑलमोस्ट सेम जेनेटिक्स होने के बाद भी हाइट कम क्यों है? क्योंकि भाई जब कंट्री डेवलप होती है ना, तब सिर्फ पैसा नहीं, लोग भी ग्रो करते हैं, उनकी हाइट भी ग्रो करती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है और बॉडी अपना फुल पोटेंशियल दिखाती है। अब इंडिया का सुनो, हम जैसे लोग जिनके घर में बस 2 वक्त का रोटी मिल जाए वही काफ़ी है, जिनको बचपन से अच्छा खाना नहीं मिला, प्रोटीन नहीं मिला, फ्रूट्स, न्यूट्रिशन नहीं मिला, बल्कि केक, समोसा, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड ये सब खिलाया गया है, तो अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं क्लियर बोलूँगा, सबसे पहले तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट अपने खाने में लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऐड कर पाते हो, मतलब घर वाले अफोर्ड कर पाते हैं तो सही है, करो। और अगर तुम ये बोलो भाई घर वाले नहीं करने देंगे, भाई पैसा नहीं है, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, फिर वही बात हो गई, खुद कमाओ खुद खाओ। दूसरी चीज़ है स्लीप। मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह ये बकवास नहीं बोलूँगा, लोग बता तो देते हैं कि 10 घंटा सो, 4 बजे उठो, लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि लोगों को स्कूल या कॉलेज भी जाना होता है, किसी की ड्यूटी रात में ही फिक्स होती है, लोगों को बहुत सारा काम होता है, तो वो 10 घंटे नहीं सो सकते भाई। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जितना भी स्लीप लो, क्वालिटी स्लीप लो, उसके लिए जितना जल्दी सो पाओ अपनी तरफ से वो सब करो, और जितना जल्दी उठ पाते हो तो उठो, शेड्यूल बना लो। ये मत करो कि कभी रात के 3 बजे सो रहे हो, कभी 8 बजे सो रहे हो, कभी दोपहर में 1 बजे सोने जा रहे हो। नहीं भाई, ये सब फालतू चीजें मत करो, एक शेड्यूल बनाओ। और हाँ, मुझे पता है सालों तुम लोग 1-2 घंटा एक्स्ट्रा मोबाइल चला लोगे, रील्स वीडियोस बेकार स्क्रॉलिंग कर लोगे, लेकिन वही 2 घंटे फर्जी नहीं सोओगे। अगर तुम 7 से 8 घंटे सोकर थके हुए नहीं बल्कि एनर्जेटिक फील करते हो, तो वही तुम्हारा क्वालिटी स्लीप है। अब यहीं पर आती है तीसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी। अब देखो, मैं चाहूँ ना तो ChatGPT के एक प्रॉम्प्ट डालकर तुम्हें 75 एक्सरसाइजेस और स्पोर्ट्स वाली एक्सरसाइजेस बता सकता हूँ, जैसे रनिंग करो, वॉलीबॉल खेलो, स्विमिंग करो, योगा करो। लेकिन सच बताऊँ, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें एक्सरसाइजेस के नाम नहीं पता, प्रॉब्लम ये है कि तुम वो करोगे ही नहीं, और जो मेरी तरह करना भी चाहेगा ना, वो भी कई बार कर ही नहीं पाता, क्योंकि या तो उसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, या टाइम नहीं होता, या दोनों नहीं होता। इसलिए मैं ये नहीं बोलता कि जो लोग बोल रहे हैं वही करो, 10 तरह की एक्सरसाइज करो हाइट के लिए। मैं चाहता हूँ तुम वो करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। अगर तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है बॉक्सिंग करो, अगर रनिंग पसंद है रनिंग करो, मार्शल आर्ट पसंद है मार्शल आर्ट करो, क्रिकेट पसंद है क्रिकेट खेलो, और अगर मेरी तरह घर पर रहकर करना है तो कैलिस्थेनिक्स या होम वर्कआउट करो। और यहाँ एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम ये सब चीजें इसलिए नहीं करोगे कि मुझे अपनी हाइट इंक्रीज करनी है, नहीं, तुम ये सब इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हें वो एक्टिविटी पसंद है। इससे तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव होगा और तुम फिट रहोगे, और आगे चलकर तुम्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम मेरे दोस्त की तरह सिर्फ हाइट इंक्रीज करने के चक्कर में ये सब करोगे ना, तो सिर्फ कुछ दिन करोगे, और जब रिजल्ट नहीं दिखेगा तो सब छोड़ दोगे, फिर बोल दोगे ये सब बेकार है। और मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा, मैंने अपनी दोस्त की वॉइस रिकॉर्ड करवाई है जिसमें उसने एग्जैक्टली यही बोला है। सुनना चाहोगे तो सुनो। हेलो, मेरा नाम आशीष है और मैं सौरभ का दोस्त हूँ। मेरी हाइट 5.7 है अभी, और मैं अपनी हाइट को लेकर बहुत परेशान था। कुछ समय पहले मैंने एक्सरसाइजेस की, बहुत सारी एक्सरसाइजेस जिस तरीके की मैंने यूट्यूब पे देखा कि हाँ ये करने से हाइट बढ़ती है, मैंने वो सब ट्राई किया, बट फिर भी मुझे इन सब करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने एक्सरसाइज इसलिए कर रहा था कि मेरी हाइट बढ़ जाए, और जब मुझे रिजल्ट नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया ये सब। अगर तुम मेरे दोस्त की तरह ये सब सिर्फ हाइट बनाने के लिए करोगे तो सच बोल रहा हूँ 2 दिन या मैक्स 1 महीना करोगे, और जब कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा तो सब छोड़ दोगे, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता।
मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटो यही था कि तुम्हें फालतू चीज़ों से जागरूक किया जाए। और अगर मैं इस पूरे वीडियो का समरी निकालूं ना, जो एक्चुअली में तुम्हारी हाइट बढ़ा सकती है, तो बस 3 चीज़ें हैं। पहला, एक अच्छी प्रोटीन डाइट। दूसरा, एक अच्छी स्लीप। तीसरा, एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी जो तुम्हें करना पसंद हो। ओके, अब बात करते हैं तुम्हारी। अगर तुम्हारी हाइट 20 से कम है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। भाई मेरा एक पड़ोसी है, उसकी हाइट 20 में जाकर बढ़ी, तो टेंशन मत लो तुम। बट अगर तुम्हारी एज 20 से ज़्यादा है और तुम्हारी हाइट छोटी ही रह गई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इट्स ओवर फॉर यू, या अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भाई एग्जाम्पल देख लो, रामपाल यादव की हाइट 5'3" के आसपास है। शाहरुख खान 5'10" अप्रॉक्स। टॉम क्रूज, रामचरण, मोदी, मुकेश अंबानी, लियोनेल मेसी 5'7" के अप्रॉक्स। रॉबर्ट डॉनी 5'8" अप्रॉक्स हैं। कैरी मिनाटी, सचिन तेंदुलकर, जितेंद्र कुमार, आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैक मा, हर्ष बेनीवाल, सैफ अली खान, इन सब की हाइट 5'5" के अप्रॉक्स है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं भाई। पीटर डिंकलेज, एवेंजर्स इंड गेम का ग्रेट एक्टर, 4 फीट 5 इंचेस के हैं, लेकिन उनकी नेटवर्क 25 मिलियन से भी ज़्यादा है। कॉनर मैकग्रेगर हाइट 5'8" है, लेकिन नेटवर्क $200 मिलियन की, मतलब 1600 करोड़ से भी ज़्यादा। WWE के रे मिस्टीरियो हाइट 5'6" इंचेस। वो बंदा सीना चौड़ा करके भाई खली से लड़ने जाता था और उसे पता होता था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी माइंडसेट देख रहे हो। मानता हूँ हाइट मैटर करती है, पर हर जगह नहीं। हाइट तब मैटर्स करती है जहाँ बहुत ही ज़रूरत हो, जैसे आर्मी वगैरह में, वहाँ हाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनकी पॉलिसी है। वैसे भी किसी अमीर घर का लड़का या नेता का लड़का आर्मी नहीं जाता, हम जैसे गरीब और मिडिल क्लास के लोग ही जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ताकि जो भी हो हम लोग को हो। बट भाई लाइफ में एक ही नौकरी थोड़ी है, बहुत सारी नौकरियां हैं। मैं भी सोचता था कि भाई 5'7" हूँ, काश 6 फीट होता तो कितना सही होता ना। अबे छक्का नहीं, 6 फीट, क्योंकि मैंने भी सुन रखा था कि जिनकी हाइट लंबी होती है, लड़कियां उससे सेक्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। वो उन्हें एक ही नज़र में पसंद कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये लंबा है तो इसकी लुल्ली भी लंबी होगी और कल को मेरा होने वाला बच्चा भी लंबा होगा। बट इंडिया में ऐसा बहुत ही कम लड़कियां ये सब सोचती हैं, क्योंकि उन्हें कोई नहीं समझ सकता। अगर कल को इन्हें एक टॉल हैंडसम बंदा ला दो और उनसे पूछो कि क्या ये लड़का तुम्हें पसंद है, तो ये भाई उन्हें भी रिजेक्ट कर देंगी। और बाद में तुम देखोगे कि ये ऐसे ही किसी लड़के को पसंद करती हैं जो फिट नहीं होता, जिसका पेट निकला होता है, जिसके बाल झड़ गए होते हैं, लाइक अंकल टाइप, बट फिर भी वो उन्हें पसंद करती हैं। तो लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। जब भगवान नहीं समझ पाए तो हम इस धरती पर क्या हैं, एक तुच्छ से प्राणी है बस। पर सोचो एक बार, अगर मान लो मैं 6 फीट टॉल हो जाऊं और स्टिल भिखारी रहूं, मोटा रहूं, पतला रहूं, मिडिल क्लास रहूं, पैसे नहीं कमा रहा हूं, एकदम परफेक्ट जॉ लाइन है, लेकिन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या फ़ायदा। अगर कोई लंबे लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। मैंने बहुत सारे लंबे गुड लुकिंग लड़के देखे हैं जो लड़कियों से बात नहीं कर पाते, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। और मैंने ऐसे छोटे छोटे लड़के भी देखे हैं जो अगली हैं, छपरी हैं, उतने स्मार्ट भी नहीं है, बट फिर भी उनके पास गर्लफ्रेंड है। मेरा एक दोस्त था 5'4" हाइट का, लेकिन फिर भी लड़कियां मरती थी उस पर। क्यों? क्योंकि वो क्लास का टॉपर था। मेरे ही सामने एक लड़की ने उसे लव लेटर देकर गई थी और मैं और वो एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। हाँ मानता हूँ हाइट मैटर करती है, ऑब्वियसली करती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अभी मेरी हाइट 5'7" है, तो मुझे भी अमीर बनना पड़ेगा ना भाई। मुझे भी अच्छी बॉडी बनानी पड़ेगी, मुझे भी हमेशा ग्रूम्ड रहना पड़ेगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, मुझे भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, मुझे भी ह्यूमर इंप्रूव करना पड़ेगा, मुझे भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मतलब भाई लाइक हर एरिया में इंप्रूव करना ही पड़ेगा, वरना कोई घंटा मुझे भी घास नहीं डालने वाला। अगर तुम गरीब हो और तुम शॉर्ट हो तो तुम अपनी हाइट बढ़ाने के लिए सर्जरी भी नहीं करा सकते, अगर मनी नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि उसमें 10 लाख से भी ज़्यादा पैसा लगता है। और मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि तुम वो सर्जरी कराओ, क्योंकि उससे तुम पूरे जीवन के लिए अपाहिज भी हो सकते हो। और अगर तुम छोटे हो, शॉर्ट हो, तो अपनी हाइट मत छुपाओ भाई। मैंने देखा है मेरे दोस्तों में जिनकी हाइट मुझसे भी कम है, और जब फोटो लेते वक्त उनको लगता है कि हाइट कम आ रही है, तो वो अपनी एड़ी उठा लेते हैं या किसी पत्थर पर चढ़ जाते हैं, या फिर बोलते हैं तुम थोड़ा सर नीचे करके फोटो खिंचाना। भाई क्यों छुपा रहे हो अपनी इनसिक्योरिटी? बोलो भाई, हाँ हूँ मैं 5'4", 5'6" का, बनूंगा मैं अमीर,
भाई जो लोग शकल, हाइट, गरीब पेरेंट्स, रंग, डिसेबिलिटी और ड्रेसिंग सेंस पर मजाक उड़ाते हैं ना, वो लोग छोटी लुल्ली वाले होने का निशानी देते हैं। और अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं सिर्फ कम हाइट की वजह से, तो भाई उनको दोस्त कहना बेकार है, छोड़ दो तुरंत। और अगर कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर रही है ये बोलकर कि तुम्हारी हाइट कम है, या मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, या इग्नोर कर रही है कुछ भी, तो उसे कुछ मत बोलो, बस सबसे लो और अपने मन में सिर्फ एक बात बोलो कि कल को जितने उम्र का तेरा बंदा होगा ना, और जितना वो एक महीने में सैलरी पाएगा, उतना मैं एक दिन में ही कमा रहा हूँगा। बिकम रिच स्ट्रॉन्ग एज फक भाई। अब मैं इस वीडियो को बहुत ही पावरफुल कोट और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ एंड करूंगा, और वो है यू डोंट बिलीव व्हाट यू सी। मतलब तुम उस पर यकीन नहीं करते हो जो तुम देखते हो। यू सी व्हाट यू बिलीव, मतलब तुम वो देखते हो जो तुम बिलीव करते हो। नहीं समझ आया? देखो, जैसे तुम देख रहे हो सलमान खान, शाहरुख खान 5'8", 5'9" के अप्रॉक्स हैं। आमिर खान 5'5" है, बहुत ही कम हाइट है ना। और आमिर खान से भी ज्यादा गुड लुकिंग, ज्यादा हाइट वाले यंग लौंडे बॉलीवुड के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उनके लिए कोई लड़की नहीं मिल रही। इन लोगों के लिए लड़कियां पागल हैं। इन लोगों का अलग ही ऑरा है, ये तुम्हें आंखों से नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पर तुम्हें कितना भी चिल्ला चिल्ला कर बता दूं, तुम्हें बिलीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यू सी व्हाट यू बिलीव। तुम क्या बिलीव कर रहे हो? मैं तो छोटा हूँ, इट्स ओवर फॉर मी, अब कोई लड़की मुझे भाव नहीं देने वाली, फक यार, अब मेरा क्या होगा, जिंदगी खत्म है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब ये तुम्हारा बिलीव है, और जब बिलीव ऐसा होता है ना, तो तुम्हें वही चीजें दिखती हैं, वही चीजें मिलती हैं। तुम्हारे इंस्टा या यूट्यूब फीड में ऐसे वीडियोस आने लगती हैं जहां एक चूतिया लड़का किसी लड़की के पास जाकर इंटरव्यू कर रहा होता है, और लड़कियां कह रही होती हैं आई वांट अ 6 फीट टॉल गाय, उलुलुलु। और फिर तुम्हारे फीड में सिर्फ लंबे लंबे लड़के दिखते हैं, और तुम इनसिक्योर फील करते हो। मतलब हर जगह तुम्हें वही सिनारियो दिखने लगता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम पता है क्या है? कन्फर्मेशन बायर्स। लाइफ के किसी भी एरिया में अगर निगेटिव बिलीव है ना, तो उसे हटा दो। नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो। मुझे अभी भी पता है तुम कन्विंस नहीं होगे। अगर मैं कमेंट्स खोलूंगा ना, तो लोग अपनी करंट एज, अपनी मम्मी पापा की हाइट और अपनी हाइट लिख कर रोने वाला इमोजी लगाकर रो रहे होंगे। इसलिए भाई कमेंट्स मत ओपन करना। सोल्यूशन एक ही है, अपने दिमाग को कन्विंस करो। अपनी हाइट इंक्रीज करने पर फोकस मत करो, बल्कि अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज करने पर फोकस करो। अब तुम्हें कोई भी हाइट पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी देखते हो तो तुम चूतिया हो, क्योंकि यही सब फैक्टर है जिसे अब तुम जान चुके हो। और हाइट ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि इस पर व्यूज अच्छे आते हैं ना। अब हो सकता है कि कुछ लोग मेरी इन बातों को सुनकर मुझे कमेंट्स में गालियां भी दें, बट भाई जो सच्चाई था मैंने बता दिया। अब हाइट बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर मैंने भी बाकी लोगों की तरह वही सब बेकार की रिसर्च वगैरह तुम्हारे सामने रख दिया होता और प्यारी मीठी मीठी बातें की होती, तो ना ही मुझे गालियां पड़ती और ना ही मुझे कोई हेट करता, बल्कि अच्छे कमेंट्स आते और लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर लेते। बट जो मुझे सच्चाई बोलना था मैंने बता दिया। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे ट्रीट करते हो। और अगर तुम यहाँ तक आ पाए हो ना, तो कमेंट्स में एक मैन वाला इमोजी छोड़ देना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि किसका अटेंशन स्पैन बाकी चूतियों लोगों से बहुत बेहतर है। और तब तक के लिए अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिम पर एक कंप्लीट रियल गाइड चाहिए जिस पर 1.8 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करो जो भी तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है। क्लिक करो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए फक इनसिक्योरिटी, बिकम रिच।